गॉट इट, गॉट इट। अब बात करते हैं, चलो ये तो मैंने फालतू की बातें तुम्हारे सामने कर दी, बात करते हैं मेन कि ये जो हिस्सा भी लाइव में चल रहा है ये इससे रिलेट करता है या नहीं करता। बिल्कुल करता है रिलेट, जब भी तो इसका बना है। अब ये इतनी जल्दी बन गया है। भाई ये बहुत जल्दी बन गया है ना, इसको इतना जल्दी बनना नहीं था, इसको कम से कम नीचे तो आना था, ये जल्दी बन गया, इसका मतलब इनके अंदर बिल्कुल भी सब्र नहीं है। सेलर्स के अंदर बिल्कुल भी सब्र नहीं है, वो एकदम से अपने आप को गिरा देते हैं, और फिर बायर्स के अंदर भी सब्र नहीं है, वो अपने आप को उठा देते हैं। ऐसे कंडीशन में मार्केट के कंसोलिडेट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं जितना हम बात करें इस बेसिस पे। ठीक है, तो ठीक है, मैं इसमें एक आपको यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बना के दिखाता हूँ जो कि हमारे लिए एक एस आर इंटरचेंज की तरह काम करके दिखाएगी। यू कैन सी लाइक दिस, ऐसे अगर मैं यहाँ लगा दूँ कनेक्ट करके, यू कैन ईजीली सी। तो ये एक एस आर इंटरचेंज की ट्रेंड लाइन है, अगर आप ध्यान से देखो, एस आर इंटरचेंज, ठीक है। इसको लिखेंगे ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस स्लैश ट्रेंडिंग सपोर्ट इंटरचेंज, ठीक है। आई एन टी इंटरचेंज, ये इसकी इंटरचेंज की लाइन है हमारे सामने। कैसे देखो, यहाँ पर तो ये एज ए सपोर्ट काम करी, यहाँ पर एज ए रेजिस्टेंस काम करी। देखो यहाँ बेरिश एनगल्फिंग बनी हुई है, यहाँ बुलिश एनगल्फिंग बनी हुई है। मैं बोल देता हूँ आपको, चाहे दिखे ना, लेकिन मेरे वर्ड्स पे ध्यान दो, मेरा वर्ड्स सुनोगे तो कोई दिक्कत नहीं, आप देखोगे भी नहीं ना, सिर्फ सुन लोगे आंख बंद करके, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा ही होता है, ठीक है। तो अब ये किस लिए हेल्प करेगी हमारे लिए, देखो एक बार ये फेक आउट ओरिजिनली दे भी चुकी है, मैं आप देखोगे, और फिर फेक आउट में ही बेरिश एनगल्फिंग बन गई थी, इसका मतलब ये फेक आउट हमारे लिए रियल आउट है, हमें इंडिकेट कर रहा है कि भाई मार्केट अपने आप को उठा ऊपर ले जा सकती है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। भाई वो ऑब्वियस सी बात है कि वो हमें उठाना चाह रही है, इसे निकालो यार, तंग हो गया इसे पहन के, गर्मी लग रही है। जब तक कंफर्ट नहीं है ना तो कोई फायदा नहीं है, ये चीज कंफर्ट से चलती है। क्या कह रहे हो? थैंक यू गौरव। कॉन्सेप्ट के बीच में सुपर चैट करोगे तो पैसे तुम्हारे खराब जाएंगे, मेरे नहीं, ठीक है। अभी मैंने ऐसे कर दिया, आप ऐसे करोगे ज़्यादा बेटर रहेगा, अगर यहाँ से करेंगे ना तो ऐसे मेजर करना ज़्यादा बेटर रहता है रेदर देन दिस। पता है क्यों ऐसे रहता है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे हम लोग कंसिडर कर रहे हैं इज ए इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, लाइन चार्ट में आप देखो इजीली आपको पता लग जाएगा। ये देखो, जब भी हम लोग किसी भी बॉटम पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जैसे पैटर्न को देखते हैं ना, तो उनके लो को कभी भी हम लोग ट्रेंड लाइन से कनेक्ट नहीं करते। उसका रीज़न ये होता है क्योंकि वो ऑलरेडी एक फेक आउट है, पता है हमें कि वो एक फेक आउट है, ठीक है। अब वो जब फेक आउट है और हमने उसको ऐसे कनेक्ट कर दिया उसके साथ, तो हमने फेक आउट को कनेक्ट कर दिया। अगली बार अगर मार्केट ने ब्रेक डाउन कर दिया ना इसी लाइन का, तो सोचो हमारे लिए वो हमें हमें लगेगा वो रियल ब्रेक डाउन है, लेकिन एक्चुअल में वो अभी तक ब्रेक डाउन करा ही नहीं है उसने। क्योंकि हाँ, वो भाई अगर मैंने इसको मान लो ऐसे कर दिया तो ये ट्रेंड लाइन थोड़ी सी ऊपर नहीं उठ जाएगी आगे से, ये देखो, ठीक, ऐसे कर दिया मैंने तो ये ट्रेंड लाइन ऐसे उठ जाएगी आगे, आगे उठ गई। जहां पर ब्रेकडाउन रियलिटी में यहाँ आना था, हमें लगेगा ब्रेकडाउन आ गया, और यहाँ पर हमें गलत फहमी हो जाएगी, और ये गलत फहमी की वजह से सारा का सारा कॉन्सेप्ट खराब हो जाएगा। इसीलिए हमेशा रियल को रियल के साथ गिनते हैं, ठीक है। समझ आया ये कॉन्सेप्ट, समझ में आया? ये छोटी छोटी चीज़ें ना बहुत हेल्प करती हैं रियल ब्रेकआउट रियल फेकआउट सामने में, वरना सवाल सिर्फ मन में घूमते रहेंगे कि फेकआउट कैसे पहचाने, ब्रेकआउट कैसे पहचाने, और सारी चीज़ें हमारे खुद के ड्राइंग्स के ऊपर डिपेंड करती हैं, हम कैसे प्लेस करते हैं। अब कुछ लोग मन में कर लेते हैं हमारी तरह, हम तो मन कर लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, देख के समझ में आ जाता है कि कहाँ रियल है कहाँ फेक है, ठीक है। कभी कभी हम भी ट्रैप हो जाते हैं, ऐसी बात नहीं है कि हम बिल्कुल जो है हमें सब चीज़ पता है, हमारी तो 100% एक्यूरेसी, ऐसा तो कोई नहीं हो सकता ना, है ना। तो तो ये हमारे सामने बना हुआ है, और इससे पता लग रहा है कि मार्केट अपने आप को स्क्वीज कर रही है, आगे जाके वो कोई बड़ा मूव दे सकती है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं एक और चीज़ यहाँ यूज़ करने वाला हूँ। देखो यहाँ इसका मूव ख़त्म हुआ था, ठीक है, और यहाँ से इसका मूव शुरू हुआ और यहाँ तक आगे ख़त्म हो गया ओरिजिनली अगर देखा जाए। तो अगर मैं इसको यहाँ लगाऊँ यहाँ से लेके यहाँ तक, तो आप देखोगे तो ये 50% एरिया पे आगे अपने आप को रिवर्स करिए, आप देख ये देखो ये इसका 50% एरिया है, और मैं इसको ऐसे कर देता हूँ लाइक दिस, गॉट इट। 50% एरिया पे आगे रिवर्स करी, इसका मतलब सप्लाई आधी हो चुकी है। लेट्स सी डिमांड डबल होती है या नहीं होती है।
डिमांड डबल होती है या नहीं होती है, अब यहाँ से हमें पता लगेगा। यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिमांड है वो मैं देखना चाहूँगा इसके अंदर, ठीक है। और मैं यहाँ से लगाना चाहूँगा इस जगह से। देखो अभी यहाँ पर यूज़ नहीं हुआ, हो सकता है कि अपने आप को थोड़ा और नीचे लेके आ जाए, बट मैं यहाँ से लगाने की कोशिश करूँगा पूरी। क्या हो गया फिर? भाई मेरा सही चल रहा है, मेरे को कोई फ्रेम ड्रॉप नहीं दिखा रहा। रुको मैं तीसरे वाले में लगा देता हूँ, तीसरे नेट में लगा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर अब भी कहा ना अब भी नहीं आ रहा तो मैं ध्यान नहीं दूंगा, पहली बता रहा हूँ मैं। अगर अब भी बोला तुमने कि अब भी नहीं आ रहा, तीसरी जगह पे कनेक्ट करो, तीनों जगह पे इंटरनेट आ रहा है, मेरा चल रहा है। समझ रहे हो? स्ट्रीम से भगा देना मेरे मॉडरेटर, अगली बार अगर कोई बोले नेट नहीं चल रहा। ठीक है। तो देखो मेरा पहला एनालिसिस ये रहेगा 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, कि मार्केट अपने आप को रियल ब्रेकआउट के साथ लेके जाए। इसके लिए समझना पड़ेगा कि हमारे लिए जो गिराने वाली कैंडल्स हैं, डेट इज़ बेरिश एनगल्फिंग, बेरिश एनगल्फिंग, ये हमारे लिए चेंज ऑफ करेक्टर्स हैं। मार्केट पहले इनको ब्रेक करनी चाहिए और फिर इसको ब्रेक करनी चाहिए, देन वी हैव ए रिवर्सल एरिया एट दिस पॉइंट, ठीक है, जहाँ की मुझे लग सकता है। इट जस्ट माई ऑब्जर्वेशन और कुछ नहीं है, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं इसको हटा देता हूँ, अभी फिलहाल की इसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर हमें इसको ऊपर ले जाते हुए देखना है तो तब ये चीज़ इसके अंदर इंक्लूड हो सकती है। और अगर ये वहाँ तक नहीं पहुँची तो ये अपनी सप्लाई को ओरिजिनली सेम कर देगी। सेम मतलब कैसे? अगर ये नहीं पहुँची सेकंड कंडीशन में, तो जितना हिस्सा इसका यहाँ से लेके यहाँ तक बना हुआ है, अगर आप देखोगे यहाँ तक, ठीक है, तो ये ब्रेक करके अपना हिस्सा ही वाला कर सकती है, यानी कि फेक आउट देके इतना हिस्सा दोबारा ला सकती है। ये तब इसके अंदर यूज़ होगा, तो इसको मैं यहाँ लगा देता हूँ। ये तब यूज़ होगा अगर ये मार्केट अपना किसी भी एक कैरेक्टर से फेक आउट देती है, दोबारा से बेरिश एनगल्फिंग जैसा पैटर्न या रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर करती है, देन मूव अगेन, ठीक है। अगर ये यहाँ रुकती भी नहीं है देन उस हिसाब से, कि देखो भाई ऐसा हो सकता है ना कि यहाँ से मार्केट अपने आप को ऐसे लाती है, ऐसे करती है, और अगर ये अपने आप को और ऐसे करती है तो और कोई चारा नहीं रहेगा, फिर ये नीचे आ जाएगी, ठीक है। ये सेकंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन में ये हो सकता है अगर आपने आपको ऐसे करके लाती है और नीचे लाती है, यहाँ जाती है, फिर सप्लाई आधी कर देती है, फिर अपनी डिमांड डबल कर सकती है, और उस केस में ये फिर इस जगह पर जा सकती है। ये तब की कंडीशन है जो यहाँ पर यूज़ हो सकती है, ठीक है, समझ आ रहा है? यस, यस। हाफ सप्लाई मीन्स डबल डिमांड, लेकिन ये हर बार नहीं होता है, ये मतलब हर बार ऐसा नहीं होता है, ठीक है, हर बार ऐसा नहीं होता है, मार्केट में कभी कभी होता है। मैं शेयर कर रहा हूँ इसको अपने टेलीग्राम चैनल पे। कंडीशन 1 2 सारी कॉपी आप कह सकते हो उसके अंदर है। ओके रुको, आई हैव समथिंग इम्पॉर्टेंट थिंग। यो, सो आई हैव दिस स्पेशल एप्पल, यू नो व्हाट स्पेशल इन इट? इसका नाम है आयरिश अफगानी।
पता है कौन सा होता है? आयरिश, आयरिश अफ़गानी नाम है इसका। ये कुछ स्पेशल है, देखते हैं क्या है